वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पी अध्ययन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लोकतंत्र, संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद आदि की प्रमुख विशेषताएं हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की 3 संस्थाएं होती हैं, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। अब तीनों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र में सभी को कुछ नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है एवं उन्हें संस्थाओं के अंदर रहकर कार्य करना पड़ता है। अब कुछ नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किन्हें करना पड़ता है? तो जैसे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कोई भी मंत्री XYZ, सभी को इसका लोकतंत्र का पालन करना पड़ता है। लोकतंत्र से ही हमारा संविधान जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, संसद जिसे विधायिका भी कहती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन संस्थाओं के अभाव में लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। तो अब आता है हमारा संसद। तो संसद ऐसे लोगों का समूह होता है जो नियमित अंतराल में लोगों द्वारा चुने जाते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन। लेकिन इसके साथ संसद में राष्ट्रपति का भी वर्णन किया जाता है। संसद में आपको यही 3 चीजें मिलती हैं। संसद के लिए ये तीनों बहुत ही आवश्यक हैं। अब संसद की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। भारत के राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं सहमति के बिना संसद में कोई कानून लागू नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर नहीं करता है तो संसद का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। संसद की शक्ति कानून बनाना तथा सरकार पर नियंत्रण करना है। संसद नए कानूनों का निर्माण करती है तथा पुराने कानूनों में संशोधन करती है, अर्थात जो कानून बनते हैं वो संसद द्वारा ही बनते हैं। अब आता है संसद का सदन, निम्न सदन। तो इस सदन के सदस्य सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से लोगों या जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। इस सदन में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा मंत्री परिषद पर भी नियंत्रण रखती है, अर्थात जितने भी मंत्री होते हैं उन पे लोकसभा नियंत्रण रखती है और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है। आप नोट्स के स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो राज्यसभा या उच्च सदन, इस सदन के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा अर्थात विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाती हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस सदन में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये एक स्थायी सदन है। तो अब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम में निगरानी रखता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के लिए पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की प्रमुख नियुक्तियाँ जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब आता है लोकतंत्र का सेकंड पार्ट, कार्यपालिका। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय है जो संविधान के कानून के आधार पर नीतियाँ बनाता है, उन नीतियों को लागू करता है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। हमारे देश की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधान राष्ट्रपति होता है। अब कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अब हम बताएंगे आपको ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है और स्थायी कार्यपालिका क्या होता है। तो फर्स्ट है राजनीतिक कार्यपालिका। जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसमें कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री आते हैं। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य सरकारी अधिकारी जैसे IAS, IPS, IFS आदि लंबी अवधि के लिए चुने जाते हैं। सत्ताधारी पार्टियों के हटने के बाद भी यह अपने पद पर बने रहते हैं। यही अंतर होता है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में।
तो अब आता है लोकतंत्र का थर्ड पार्ट, न्यायपालिका। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो प्रशासनिक कार्यों को मजबूत तथा कानूनी समस्याओं का समाधान करती है। इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका स्वतंत्र भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय स्थानीय स्तर की न्यायालय हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।